अ बोल्ड रियलिटी स्टेटमेंट। ज्यादातर लोग लोन लेते वक्त सिर्फ ईएमआई देखते हैं कि कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, पर ये नहीं सोचते कि होम लोन लेना चाहिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसी कंफ्यूजन की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, कैश फ्लो टाइट हो जाता है और प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म डिसीजन वीक पड़ जाता है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज क्या है। ये वीडियो फर्स्ट टाइम होम बायर्स, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनर्स और वो बायर्स के लिए है जो प्रॉपर्टी को सिर्फ घर नहीं, एक फाइनेंशियल डिसीजन के तौर पर देखते हैं। होम लोन तब लिया जाता है जब आप नया घर या फ्लैट खरीद रहे होते हो। इस केस में जो प्रॉपर्टी आप बाय करते हो वही लोन की सिक्योरिटी होती है। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होता है और टेन्योर लंबा मिल जाता है। बायर के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसिंग पर होता है। ईएमआई मैनेजेबल रहती है, लॉन्ग टर्म कैश फ्लो स्टेबल होता है और अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाए तो रेंटल इनकम से ईएमआई का बैलेंस बन सकता है। रीसेल के टाइम भी प्रेशर कम होता है क्योंकि लोन स्ट्रक्चर होल्डिंग के लिए बना होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि होम लोन एसेट क्रिएट करने के लिए होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तब लिया जाता है जब आपके पास ऑलरेडी एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हो और उस अमाउंट को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इस लोन में इंटरेस्ट रेट होम लोन से थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि बैंक के लिए रिस्क ज्यादा होती है, ईएमआई थोड़ी हैवी होती है। इसीलिए ये लोन तब ही सही रहता है जब इनकम स्टेबल हो। अगर प्लानिंग वीक हो तो रीसेल डिसीजन जल्दी लेना पड़ सकता है। अब जब दोनों लोन्स का बेसिक रूल समझ आ गया है तो उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर बात करते हैं। होम लोन का लोअर इंटरेस्ट आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में सपोर्ट करता है। आप अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम पर फोकस कर पाते हो बिना ईएमआई के स्ट्रेस के। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हायर इंटरेस्ट की वजह से ईएमआई का प्रेशर ज्यादा होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रीसेल वैल्यू एंड एग्जिट टाइमिंग पर पड़ता है क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी सिर्फ लोन क्लोज करने के लिए सेल करनी पड़ती है। यहाँ से डिसीजन और ज्यादा लॉजिकल हो जाता है क्योंकि नंबर्स क्लियरली डायरेक्शन दिखा देते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो स्पेशली फर्स्ट टाइम तो होम लोन ज्यादा सेफ और स्ट्रक्चर ऑप्शन होता है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन करते हो और उसकी वैल्यू प्रोडक्टिव यूज में ला रहे हो तब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मीनिंगफुल होता है। अब जब चॉइस का फ्रेमवर्क क्लियर हो गया है तो फाइनल टेक अवे समझते हैं। होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कंपैरिजन सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर नहीं होता बल्कि पर्पस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर होता है। घर खरीदना है तो होम लोन सही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज करनी है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रोल आता है। सही लोन चॉइस आपके कैश फ्लो, रेंटल इनकम, रीसेल और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या लोन लेने का प्लान बना रहे हो तो इस डिसीजन को लाइटली मत लो। इस वीडियो को सेव करो ताकि लोन फाइनल करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। nobrokerage.com को सब्सक्राइब करो जिससे हर रियलिस्टिक डिसीजंस क्लियर हो जाए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब पक्का मिलेगा।